अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान टी20 के कप्तान सलमान अली आगा उन्होंने बताया कि जो कैंप चल रहा है ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी करवाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपके लिए शायद थोड़ा सा मजाक होगा, अच्छा हमारे क्रिकेटर अब इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स के साथ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता रहा है, मगर ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। नंबर 1। नंबर 2, अब टी20 वर्ल्ड कप हमने ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं, अगर अभी 2 ही साल पड़े हुए हैं, मगर टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम ग्रूम करने के लिए एक तो आपने देखा एशियन गेम्स के लिए हमने पाकिस्तान हैं कुछ, जो कि एक पॉजिटिव चीज है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। नंबर 3, इंडिया जो अभी आयरलैंड से 2 टी20 मैचेस की सीरीज क्लीन स्वीप हारा है, वो अब इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचेस की सीरीज खेलेगा। और मैं हैरान हूं कि 3 वर्षों में एक भी सीरीज नहीं हारा भारत। 16 सीरीज खेली है, एक भी टी20 सीरीज नहीं हारा, ये 17वीं हार है। और भारत के अंदर शोर मच गया है कि ये हार कैसे गए हैं, फलां को निकालो, फलां को ये करो, सूर्यवंशियों के खिलाफ। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। खासकर मुझे लगता है कि इंग्लिश की जो कंडीशन है वो इंडिया टीम को बहुत सूट करेगी एज कंपेयर टू आयरलैंड। आपको लगेगा यार आयरलैंड से हारे हैं तो इंग्लैंड की कैसे करेगी, वो उसके ऊपर भी बात थोड़ी सी जरूर की जाएगी। पहले करते हैं सलमान अली आगा। मैंने उनको टी20 का कप्तान बनाया। आई डोंट नो वो टी20 के कप्तान अब होंगे या नहीं रहेंगे। आई डोंट थिंक सो कि वो रहें, बट पाकिस्तान टीम के एक अहम हिस्सा हैं वनडे और टेस्ट टीम के। उन्होंने एक इंटरव्यू उनका सामने आया है, उन्होंने कहा है कि अभी जो कैंप चल रहा है ना, ये 54 डेज का गैप था पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए, कि कोई सीरीज, कोई मैच, कोई कुछ नहीं था। तो कैंप है 2 हिस्सों में, एक रेड बॉल का, एक व्हाइट बॉल का। तो उन्होंने इस पर बात की कि इसके अंदर हम सुबह 6 बजे उठते हैं और काम शुरू हो जाता है। और वो चूंकि रेड बॉल के साथ ज्यादा कनेक्टेड है, आगे लगातार पाकिस्तान के रेड बॉल के मैचेस हैं, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड एंड सो ऑन। तो वो कह रहे हैं कि हम जितना गर्म मौसम है लाहौर का, उसके अंदर पूरा दिन पसीना बहाते रहते हैं। और थोड़ा सा फटीग एलिमेंट, मतलब जाहिर है इतनी आप मेहनत करेंगे तो थकावट जिस्म पे हो, उस चीज के लिए बॉडी को यूज टू किया जा रहा है कि सख्त मेहनत या टेस्ट के लिए अपनी बॉडी को यूज टू करना। ये एक अच्छी चीज है कि पूरा दिन खेलकूद में लगे हुए हैं, मतलब गेम्स में लगे हुए हैं। मगर साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इंडोर लैंग्वेज कोर्सेज भी होते हैं। 2 खास बातें, एक ये कि खिलाड़ियों को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, वो मैंने क्यों शुरू में कहा था कि बेहतर है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि खिलाड़ियों को प्रेशर कंडीशन को कैसे डील करना है, मेंटली तौर पे कितना टफ होना है, इस चीज के ऊपर लेक्चर्स भी दिए जा रहे हैं। ये भी एक है कि हमारे क्रिकेटर्स प्रेशर कंडीशन के अंदर, कुछ क्रिकेटर्स जो हैं या आमतौर पर एज ए टीम पाकिस्तान की बजाहिर ऐसा लगता है कि वो कॉप अप नहीं कर पा रही होती, तो उस चीज के ऊपर भी बात हो रही है कि उनको प्रेशर डील करना कैसे आना चाहिए। मगर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स क्यों जरूरी है? मुझे याद है एक बार पाकिस्तान टीम, शायद एहसान मानी साहब चेयरमैन पीसीबी थे, पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो लोकल किसी की गाइडेंस ली गई थी कि इंग्लिश क्रिकेटर्स को बोलने के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब जब होंगे तो उसके लिए, मामनत के लिए, स्पोर्ट के लिए एक हायर किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और उससे पहले भी वक्तन फवक्तन क्रिकेटर्स, कुछ इंडिविजुअल अपने तौर पर इंग्लिश सीखने की उन्होंने कोशिश की, कईयों ने इंप्रूव भी किया। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेप है। इस चीज के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन चीजों के ऊपर भी काम कर रहा है जो बेसिकली खुद क्रिकेटर्स को इंडिविजुअल तौर पर करने चाहिए। सच बात है, क्योंकि ये क्रिकेटर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, आपका रेट बढ़ता है, आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं मीडिया में जाके, खासकर आपने इंग्लैंड में जाना है, अफ्रीका सॉरी वेस्ट इंडीज जाना है या साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जाना है, आपकी कम्युनिकेशन सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश में होती है। तो आपको एटलीस्ट जो क्रिकेटिंग रिलेटेड इंग्लिश है वो आपको जरूर बोलनी आनी चाहिए। सो उस चीज के ऊपर जोर दिया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो बेहतर है कि आप कम्युनिकेशन में अच्छे हों। मुझे याद है मैं इंडिया के काफी स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरव्यूज वगैरह देखा हूं, उनकी बात से जो मुझे कंक्लूजन निकला वो ये है कि वो अपनी इंप्रूव करते हैं कि वे ऑफ टॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे हो। उनको लगता है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को अच्छे से डील करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी, आप अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छी मिलती है, एड्स में आप आना शुरू हो जाते हैं। ये शायद आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट ये बहुत गहरी बात है कि आप जब कोई, जैसे अब विराट कोहली की कई बातें हैं, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी टिकटॉक की वीडियो के ऊपर उनकी बात लगा देते हैं, या कई जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी ऑडियो चल रही होती है, नीचे अपनी वीडियो चला रही होती है। सो वो अल्फाज बजाहिर लगता है कि विराट कोहली के मुंह से निकले हैं, बट वो सब सीख होती है। क्रिकेट से हटके भी आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए चीजें सीखते हैं। सो इंडियन क्रिकेटर्स में तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात क्या करनी है, इधर इन उर्दू, इधर इन हिंदी और इंग्लिश, तो वो अल्फाजों का भी चुनाव भी समझ लेते हैं कि उनको क्या बोलना है। आप उनके एक्टर्स का देख लें, वो भी आपको डिफरेंट लगेगा। सो ये सब चीजें वो सीखते हैं। अब हमारे क्रिकेटर्स की तरफ भी ये चीज बड़ी है कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज है। आप में कॉन्फिडेंस आता है अगर आप डील करना आते हैं। अदरवाइज बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि यार शायद कोई डरा हुआ क्रिकेटर बैठा है, हालांकि डरा हुआ नहीं होता, बट यूज टू नहीं होता बात करने में। सो ये एक अच्छी है। बाकी मेंटली टफनेस है। फिटनेस के बारे में उन्होंने बोला कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि अगर कोई थोड़ा सा भी फिटनेस के मामले में नीचे हुआ तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे नाम पे छुरी लगेगी, टीम के नाम पे छुरी लगेगी। सो उसका नाम के ऊपर क्रॉस लग सकता है। सो सब खिलाड़ी अपनी फिटनेस को लेकर काफी अच्छे से काम करें। आई विश के ये जो बातें सुनने में आ रही हैं ये प्रैक्टिकली भी हो, ये बहुत अच्छी रहेगा। अब पाकिस्तान विमेन टीम बुरी तरह से हारी। मेंस टीम का तो आपको पता ही है, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत है नहीं, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों मेंस विमेंस के लिए कुछ टूवर्स हैं। एक होता है ना एफटीपी, उसके ऊपर भी जाहिर है डिटेल में जब आएगी तो बात करेंगे, मगर सीधा सीधा जो है न्यूजीलैंड विमेन टीम ने पाकिस्तान आना है। न्यूजीलैंड विमेन टीम टॉप 3-4 टीम के अंदर आती है। आल्दो पाकिस्तान ने टी20 में इनको हरा रखा हुआ है न्यूजीलैंड के अंदर जाकर, बट उनकी टीम का आना बहुत खास बात है। और बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान अंडर 19 विमेन टीम ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान में खेलेगी। ये बहुत अच्छी है। इससे पहले साउथ अफ्रीका की भी अंडर 19 टीम पाकिस्तान आई। सो ये एक अच्छी बात है कि आप अंडर 19 विमेन क्रिकेटर्स को ग्रूम कर रहे हैं। ये एक अच्छा है। पाकिस्तान विमेन ने फिर वेस्ट इंडीज का टूर भी करना है, और भी एफटीपी में बहुत सी चीजें टूर आएंगे, ये मेन खास बात है। और सेम मेंस के भी हैं, अभी तो टेस्ट मैंने आपको गिनवा दिया, और भी जो एफटीपी के अंदर टूर्स हैं वो हैं। बट सबसे खास पॉइंट कि पाकिस्तान शहीन का टूर कराया जाएगा नेक्स्ट ईयर, अगले साल शुरू में, ऑस्ट्रेलिया का 8 टी20 मैचेस खेलने शहीन टूर। अब इसमें एक चीज है, इससे पहले
पहले 2-3 टूर शहीन टीम पाकिस्तान की पहले कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया की, मगर डार्वन की। अब डार्वन में आम लोगों को समझा दूं, ये एग्जैक्टली वैसा ही एरिया है जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एरिया माना जाता है ना। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यह है कि ऐसे एरिया को रीजनल एरियाज बोला जाता है, वहां पे स्पोर्ट्स को ग्रूम करने के लिए, चीजों को ग्रूम करने के लिए मैचेस ज्यादा करवाए जाते हैं। मगर डार्वन में जो भी पाकिस्तान अभी तक शहीन टीम गई है, कॉम्पिटेटिव क्रिकेट नहीं उनको मिली, यानी ऑस्ट्रेलिया की ए टीम उनके साथ नहीं खेली थी। सो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में 8 टी20 मैचेस खेलने पाकिस्तान ने, तो किस टीम के साथ खेलने? ऑस्ट्रेलिया ए ही टीम होगी या फिर वही क्लबों के बीसी लेवल के क्रिकेटर्स खेल के टूर्नामेंट खत्म करके वापस आ जाएंगे? जैसे ये तो 8 टी20 मैचेस है, कोई टूर्नामेंट नहीं है या सीरीज नहीं है। 8 मैचेस की सीरीज है जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगी। अब ऑस्ट्रेलिया की कौन सी टीम होती है ये जानना बहुत जरूरी है। आई होप के पीसीबी इस बार कोशिश कर रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की मेन ए टीम जो है, मेन टीम, उसके साथ मैचेस हो पाए। ऐसा हो तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। फिर वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ही है 2028 टी20 का, तो हमें आसानी रह पाएगी कि हम उन शहीन से भी अच्छे लड़के ले सकते हैं। एक अच्छा है कि पहले टूर कर ले, ये बहुत अच्छी एक स्टेप है। अब आते हैं विमेन, अब आते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अब 2 टी20 मैचेस हारे। मैं इंडिया के चैनल्स देख रहा था, सुनील गावस्कर साहब का मैंने बल्कि देखा, उन्होंने बोला कि सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिलाया, अब इंग्लैंड में पहले ही मैच में खिला लेना चाहिए। अच्छा, ये हमारे यहाँ चलता है, हमारी टीम तो खैर इतनी बार हारी, अब हम यूज्ड टू हो गए, हम लोग गुस्सा भी नहीं करते। पहले होता था ना, टीवी टूट गया, गुस्सा हो गया, प्रोटेस्ट हो गया। अब ये नौबत से गुजर चुके हैं हम लोग, हमारा ये नहीं होता, बट हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स बोलते हैं। लेकिन मैं इंडिया पे हैरान हूं, 3 वर्षों में एक सीरीज हारे हैं। आखिरी 4 आईसीसी इवेंट में चारों के फाइनल खेले हैं, बट एक सीरीज हारने पर इतनी धमाल मची है इंडिया में, मैं तो हैरान हूं। नो डाउट उनके ऊपर बहुत बात होती है, हमारे यहाँ क्रिकेटर कहते हैं कि उनकी क्रिकेट एट पार है। और मैंने माइकल वॉन का सुना कि अगर इंडिया अपनी 2 टीमें लॉन्च करे वर्ल्ड कप में, तो उन 2 टीमों के दरमियान ही फाइनल हो जाएगा। यानी इतना बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट था जो माइकल वॉन ने दिया। लिविंगस्टन ने कहा कि इंडिया 4 टीमें बना सकता है, बट उनकी मेन टीम का आयरलैंड के अंदर जाकर आयरलैंड से हारना सेटबैक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक आधा मैच होता है, फंस जाता है। पहले जिम्बाब्वे से भी हारे हैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के फौरन बाद जिम्बाब्वे गए थे, पहला मैच हारे थे, बट उनकी ए टीम थी एक तरह से इंडिया की, बट उनकी ए टीम भी तगड़ी थी, बट फिर भी वो हारे। अब इनकी मेन टीम है, वही कप्तान जो रेगुलर कप्तान होगा, बाकी टीमें भी हैं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, खुद उनके होके हारना एक बड़ा सेटबैक जरूर है। बट मुझे लगता है अब इंग्लैंड के खिलाफ एक तो सूर्यवंशी खेलेगा, जो मेरी सेंस कह रही है, उसको खिलाएंगे। उसकी वजह ये है, इंग्लिश की कंडीशन टी20 में आप देखा कि जो हमने मैचेस देखे हैं, अब इवन के विमेन के जो मैचेस हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, विमेन पर्सपेक्टिव में, बट वहां पे पाकिस्तान ने भी टूवर्स किए। अगर कंडीशन बाय वेदर